तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। हम एक बार फिर आ गए अपनी ऑनलाइन क्लास लेकर के। और आज हम क्लास 10th का जो टॉपिक हमारा चल रहा है रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन न्यूमेरिकल है। इफ 5 रजिस्टर्स ईच ऑफ वैल्यू 0.2 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज व्हाट विल बी द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। तो बहुत ही सिंपल है, 5 रेजिस्टेंस दे रखे हैं। R1 की वैल्यू है 0.2, यानी कि जितने भी रेजिस्टेंस हैं उनकी सबकी वैल्यू 0.2 ओम दे रखी है। तो आप इसको ऐसे लिख लो, R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3 इज इक्वल टू R4 इज इक्वल टू R5 इज इक्वल टू 0.2 ओम। ठीक है, ये दे रखे हैं। अब इनको सीरीज में कॉम्बिनेशन इनका बनाया गया है, तो इनका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस बताना है। इफ वी वांट टू कैलकुलेट रिजल्टेंट रेजिस्टेंस देन वी सिंपली ऐड इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। सपोज दैट दिस इज R is equal to R1 plus R2 plus R3 plus R4 plus R5. 0.2 plus 0.2 plus 0.2 plus 0.2 plus 0.2. Now 1, 2, 3, 4, 5. If we add all the resistance, then we get 1.0 ohm. Then 1.0 ohm is our resultant resistance. Okay, I hope you understand this answer. Now the next question is, if 3 resistance of 3 ohm each connected in parallel, what will be their total resistance? This is the very simple question to solve. In this question we have R1 is equal to R2 is equal to R3 is equal to 3 ohm. 1 upon R is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. Now put the value 1 upon 3 plus 1 upon 3 plus 1 upon 3. Now 1 plus 1 plus 1 is equal to 3 upon 3 is equal to 1 ohm. This is the value of 1 upon R. Now calculate the value of R. So R is equal to 1 ohm. And we notice that if we calculate the resultant resistance, the value of resultant resistance is always less than each of resultant resistance in combination in parallel. Now the next question is, how should the two resistance of 2 ohm each connected so as to produce the equivalent resistance of 1 ohm? अब in this question we have R1 is equal to 2 ohm and R2 is equal to 2 ohm. We want resultant resistance is equal to 1 ohm. Okay, so here we have the value of resultant resistance is less than R1 और लेस देन R2. ठीक है, मतलब कि बोथ रेजिस्टेंस से ये कम है। तो मैंने अभी बताया पिछले वाले क्वेश्चन में कि अगर हमें बोथ रेजिस्टेंस से कम लेनी है रिजल्टेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू, तो हम हमेशा इनको किस में ऐड करेंगे, पैरेलल में ऐड करेंगे। क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एक ऐसा रेजिस्टेंस है जिसमें जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती है वो दोनों से कम मिलेगी। अगर इसकी वैल्यू और कम कर देंगे तो यहाँ पर और कम वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है। 1 upon R is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2. Now 1 upon 2 plus 1 upon 2, and we know that half plus half is equal to 1 ohm. So 1 upon R. Now the calculate the value of R, 1 ohm. Okay, understand? Now the next question is, two resistance X and Y are connected turn by turn in parallel and in series. In which case the resultant resistance will be the less than either the individual resistance. देखो अभी मैंने बताया हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं। फर्स्ट वन इज R is equal to R1 plus R2 plus डॉट डॉट डॉट। ये होता है सीरीज के लिए, है ना, सीरीज कॉम्बिनेशन। और द सेकेंड वन इज 1 upon R is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus डॉट डॉट डॉट। ये होता है पैरेलल के लिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक, अब क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि
इन दोनों में से कौन सा ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसमें रिजल्टेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से कम आनी चाहिए। इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से कम आने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए मुझे आर की वैल्यू दे रखी है, आर की एक R1 की वैल्यू दे रखी है 1 ओम, R2 की वैल्यू दे रखी है 0.2 ओम और R3 की वैल्यू दे रखी है 4.0 ओम। तो सबसे कम वैल्यू ये है ना। तो अगर हम इनका पैरेलल या सीरीज कॉम्बिनेशन फाइंड करें तो सिर्फ पैरेलल कॉम्बिनेशन ही ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसमें रिजल्टेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू इससे भी कम मिलेगी। सबसे कम जो वैल्यू दे रखी होती है इंडिविजुअल रेजिस्टेंस की उससे भी कम मिलती है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है सेकंड वाला। ठीक है, क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट पॉसिबल वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट रेजिस्टेंस वन गेट बाय द कॉम्बिनेटिंग टू रेजिस्टेंस वन ऑफ 2 ओम एंड अदर इज 6 ओम। तो बहुत ही सिंपल है, R1 की वैल्यू दे रखी है 2 ओम और R2 की वैल्यू दे रखी है 6 ओम। अब वो बोल रहा है कि रिजल्टेंट रेजिस्टेंस की पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है। अब उसने बोला तो नहीं है, ठीक है, मेंशन तो नहीं किया है कि आपको सीरीज में या पैरेलल में ही लेना है। तो इसके दो आंसर होंगे। पहला आंसर होगा जब हम इनको ऐड करेंगे सीरीज में, तो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 8 ओम। ठीक है, एक तो पॉसिबल वैल्यू 8 ओम आ गई। नाउ सेकंड वन इज 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। इफ वी कैलकुलेट द वैल्यू देन 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 6। नाउ द 6 3 plus 1 is equal to 4 upon 6. The value of 1 upon R is equal to 4 upon 6. Now if we calculate the value of R is equal to, तो अगर ये R डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में गया तो ये 6 भी नोमिनेटर में चला जाएगा और 4 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो 6 अपॉन 4, 4 बन जा 4 एंड नाउ वी हैव 20, 4 5 जा, ठीक है। तो R इज इक्वल टू 1.5। अब इन दोनों क्वेश्चन में आप देख लीजिए, इसकी वैल्यू 1.5 ओम आई। देखो 1.5 ओम 2 से भी कम है और 6 से भी कम है। 2 से तो कम है ही, सबसे कम वाले से भी कम वैल्यू मिलती है और इसमें वैल्यू ज्यादा मिलती है हमेशा। ज्यादा वाला जो सबसे ज्यादा वाला होगा उससे ज्यादा वैल्यू मिलेगी, किसमें, सीरीज में, और पैरेलल में कम मिलेगी। तो ये दो पॉसिबल वैल्यूज हो गई। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सो हाउ यू वुड कनेक्ट टू 4 ओम रजिस्टर्स टू प्रोड्यूस द कंबाइंड रजिस्टर्स ऑफ 2 ओम और 8 ओम। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ रहा हूं, इस क्वेश्चन को आप होमवर्क में करके और मेरे को कमेंट में इसका आंसर बताएंगे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रजिस्टर्स अरेंजमेंट ए और बी हैज द लोएस्ट कंबाइंड रेजिस्टेंस। अब इस क्वेश्चन में दो फिगर दे रखी हैं, वो फिगर जो है आपके डिस्प्ले पे आ गई होंगी, ठीक है। क्वेश्चन आपको बताइए आपके डिस्प्ले पे आ जाता है। कोई बड़ा क्वेश्चन होता है तो उसको मैं वैसे लिख देता हूं क्योंकि वो फिर पूरी डिस्प्ले घेर लेता है, फिर प्रॉब्लम होती है, फिर समझा नहीं पाता उसको सही से। तो इसमें आपको दो फिगर दे रखे हैं। एक फिगर तो ऐसे दे रखा है, नाउ द सेकंड, ठीक है। तो ये सेकंड फिगर है, दिस इज द सेकंड वन। और एक फिगर दे रखा है ऐसे, ठीक है, ये फर्स्ट फिगर है। वैल्यू ये 10 ओम है वैल्यू, और इधर 10 प्लस 1000 है, 10 ओम प्लस 1000। क्वेश्चन में पूछा है कि इन दोनों में से, इसमें से या इसमें से, विच वन कॉम्बिनेशन इज एप्रोप्रिएट फॉर द लेस रिजल्टेंट वैल्यू। मतलब कि कौन सा ऐसा कॉम्बिनेशन इनमें से है जिसमें रिजल्टेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू इंडिविजुअल से भी कम मिले। तो मैंने आपको बता रखा है कि जब भी आप पैरेलल कनेक्शन करेंगे तो पैरेलल कनेक्शन में जो आपको रिजल्टेंट वैल्यू मिलती है वो हमेशा कैसी मिलती है, कम मिलती है। इससे भी कम मिलेगी, 10 से भी कम वैल्यू मिलेगी, ठीक है। इसमें तो 10 मिल रही है, इसमें 10 से कम मिलेगी। करना चाहो तो करके देख लो। 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2।
1/10 प्लस 1/1000। द एलसीएम इज 1000। इससे इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। यहां पर हो गया 100 और यहां पर हो गया आपका 1। ये हो गया 101 डिवाइडेड बाई 1000। दिस इज द वैल्यू ऑफ 1/r, बट वी वांट टू वैल्यू ऑफ r, सो r इज इक्वल टू 1000/101। अब इससे इसको डिवाइड करो। 101 9 जा कितना हो जाएगा? 909, है ना। इससे इसको डिवाइड कर लो तो 9 पॉइंट समथिंग वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो अब देखो आई 10 से कम वैल्यू आई कि नहीं आई, है ना। 9 पॉइंट समथिंग आ जाएगी। तो आपकी वैल्यू क्या आई? ये पैरेलल वाले में इंडिविजुअल से भी कम आती है, और इसमें तो 10 मिल रही है, तो ये तो वैसे ही है ना, हमारा आंसर नहीं होगा, तो हमारा आंसर होगा ये वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वायर दैट हैज रेजिस्टेंस R इज कट इनटू 2 इक्वल पीसेस। वी हैव अ वायर, दिस वायर हैज द रेजिस्टेंस R। ठीक है ना, कट इनटू 2 इक्वल पीसेस। अब इसको 2 इक्वल पीस में कट कर लो भाई, तो एक पीस ये हो गया और एक पीस ये हो गया। ठीक है, इक्वली बनाऊं? चलो इक्वल बना देता हूं, बच्चों की भी फरमाइश पूरी करनी पड़ेगी भाई। ठीक है, तो इसको 2 इक्वल पीसेस में हमने कट कर लिया। अब मुझे बताओ, जब हम इस R वाले वायर को, R रेजिस्टेंस वाले वायर को हमने 2 इक्वल पीसेस में कट किया, तो इसके रेजिस्टेंस पे कोई फर्क पड़ा? इन दोनों के रेजिस्टेंस पे बिल्कुल। हमें पता है लेंथ ऑफ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। अगर लेंथ को इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, लेंथ को डिक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। यहां पर तो लेंथ ही दोनों की L/2 इसकी L थी, इसकी हो गई L/2 लेंथ, इसकी भी हो गई L/2 लेंथ, तो उस हिसाब से इसका रेजिस्टेंस भी हो गया R/2 और इसका भी R/2। जब लेंथ हाफ होगी तो रेजिस्टेंस भी हाफ हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन में हमें एक ही केस दे रखा है, हम दोनों केस करते हैं। फर्स्ट केस है, इन दोनों जो R/2 के जो वायर हैं, एक बार हमने इनको सीरीज में ऐड किया, सॉरी पैरेलल में ऐड किया, और एक बार हमने इनको सीरीज में ऐड कर लिया, R/2 R/2। ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड करो। 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। नाउ द वैल्यू ऑफ 1/R1, R1 इज R/2 प्लस R2 इज R/2। अब ये ऊपर चला जाएगा, तो 2/R प्लस 2/R इज इक्वल टू 1/R। 1/R इज इक्वल टू, अगर इसको सॉल्व कर लेंगे देन वी गेट 4/R। नाउ द वैल्यू ऑफ R इज इक्वल टू R/4। तो हमें एक वायर दे रखा था जिसकी लेंथ L थी और इसका रेजिस्टेंस R था। ठीक है, लेंथ L उसने देने रखी, हमने लेट कर लिया कि इसकी लेंथ L है। 2 इक्वल पीसेस में कट कर लिया, तो जब लेंथ हाफ हुई तो इसका रेजिस्टेंस भी हाफ हो गया। इस हाफ रेजिस्टेंस को हम, दोनों हाफ रेजिस्टेंस वाले वायर को हमने पैरेलल में ऐड किया, तो हमारा जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आया वो R/4 आया। मतलब कि अगर दो सेम वैल्यू के रेजिस्टेंस दे रखे हैं और उनको अगर हम पैरेलल में ऐड करेंगे तो वैल्यू उसकी क्या हो जाती है? हाफ हो जाती है। अब इसकी R/2 थी तो R/4 हो गई, कम हो गई ना, R/2 और R/2, तो R/4 हो गई, यानी कि हाफ वैल्यू मिलेगी। क्या वैल्यू मिलेगी? हाफ। जैसे मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे सर्किट ऐसे होते हैं जिसमें हमें करंट को क्या करना होता है, अब देखो करंट को वैसे तो हम नहीं मेंटेन, जितना करंट आ रहा है उतना ही रहेगा। उस करंट को मेंटेन करने के लिए हम उसमें क्या लगाते हैं? रेजिस्टेंस लगाते हैं। जैसे हमारे घर में फैन लगा होता है, फैन अब जैसे फैन हमने चलाएंगे तो एक स्विच के पास में एक रेगुलेटर लगा होता है, उसको 1 करेंगे तो फैन धीरे चलेगा, 2 करेंगे तो और तेज चलेगा, 3 करेंगे तो और तेज चलेगा, 4 करेंगे तो और तेज चलेगा। तो वो आपका रेजिस्टेंस होता है। जब आप उस रेजिस्टेंस को फुल पर कर देते हैं, मतलब जैसे किसी में 4 तक ही कर सकते हैं, किसी में 8 तक कर सकते हैं, किसी में 5 तक कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि मेरे घर में एक ऐसा रेजिस्टेंस लगा हुआ है जिसमें हम 8 तक उसको बढ़ा सकते हैं। तो जब मैं उसको 8 पे कर दूंगा, उस केस में रेजिस्टेंस की वैल्यू सबसे कम होगी
तो करंट मैक्सिमम फ्लो करेगा, इसीलिए पंखा जो फैन है वो सबसे तेज चलेगा। और जब मैं उसको 1 पे कर दूंगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, जिससे फैन बहुत स्लो चलेगा। और 0 पे कर दूंगा तो वैल्यू इतनी बढ़ जाएगी कि करंट ही नहीं फ्लो होगा, तो फैन बंद हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए अगर 2 रेजिस्टेंस दे रखे हैं और हम ऐसा चाह रहे हैं कि हम इनको ऐसा कॉम्बिनेशन बनाए कि करंट ज्यादा फ्लो करे, तो हम इनको पैरेलल में ले लेंगे, जिससे कि रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाएगी और करंट अच्छा फ्लो करेगा। वही अगर हम सीरीज में ले लेंगे तो देखो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, R डिवाइडेड बाई 2 प्लस R डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा? R हो जाएगा। R इज इक्वल टू R, मतलब कि अगर 2 सेम वैल्यू के रेजिस्टेंस दे रखे हैं और जैसे हमने उनको सीरीज में ऐड किया तो वैल्यू डबल देंगे, वो सेम है ना इसलिए डबल वैल्यू देंगे। अगर उनको पैरेलल में कनेक्ट किया तो वो हाफ वैल्यू देना शुरू कर देंगे। ठीक है, क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 3 फिगर दे रखी है, हमें 1 बाय 1 फिगर लेना है और इनका हमें रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालना है। द फर्स्ट फिगर इज दिस। In this figure we have 2 resistance R1 and R2. The value of R1 is 500 ohm and the value of R2 is 1 k ohm, यानी कि किलो ओम। फाइंड करते हैं इसकी वैल्यू। ये देखो दिख रहा है सीरीज में है, तो हम क्या करेंगे? R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 करेंगे। लेकिन हमें मालूम है कि अगर हमें किसी भी 2 क्वांटिटी को ऐड करना है या 2 क्वांटिटी को माइनस करना है या डिवाइड करना है या मल्टीप्लाई करना है, तो उनके यूनिट सेम होने चाहिए। अब इसका यूनिट है ओम और इसका है किलो ओम, तो या तो दोनों को किलो ओम में कन्वर्ट कर लो या दोनों को ओम में कन्वर्ट कर लो। तो हम ओम में कन्वर्ट करते हैं। जैसे द वैल्यू ऑफ R2 इज गिवन दैट 1 किलो ओम। किलो मींस KILO, मतलब 1000 आता है ना, यूट्यूब पे आता है, इंस्टाग्राम स्टोरीज पे आता है। क्या आता है? 1K सब्सक्राइबर्स या 1K व्यूज। तो 1K का मतलब है 1000, तो 1 इंटू के यानी कि 1 इंटू 1000 यानी कि 1000, 2 के मतलब 2000, 3 के मतलब 3000, 10 के मतलब 10000। तो हम क्या करेंगे? चेंज करेंगे, तो हो जाएगा 1 इंटू 1000 ओम, यानी कितना हो गया? 1000 ओम हो गया। अब कर दो, R इज इक्वल टू 500 ओम प्लस 1000 ओम, 1500 ओम। ये किसकी वैल्यू आ गई? रिजल्टेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई इस कॉम्बिनेशन के लिए। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में जो फिगर है वो ऐसे दे रखी है, ये 2 ओम दे रखा है और ये 2 ओम दे रखा है। बहुत ही सिंपल है, साफ दिख रहा है, पैरेलल में है, एक दूसरे के पैरेलल है ना। तो 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4, 1 अपॉन R नहीं यार, 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 1, है ना। तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 ओम हो जाएगी। अब देख लो, दोनों सेम वैल्यू के थे लेकिन पैरेलल में ऐड करा तो वैल्यू हमें हाफ मिलने लगी, इसकी भी हाफ, इसकी भी हाफ। ठीक है, क्लियर हो गया। अब जो थर्ड फिगर है उसमें ये 4 ओम दे रखा है और ये भी 4 ओम दे रखा है, लेकिन एक यहां पर ले रखा है रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू दे रखी है 3 ओम। ठीक है, तो जब भी आपको ऐसा कॉम्बिनेशन मिले, यहां पर कुछ पैरेलल में दे रखे हो, है ना, कुछ सीरीज में दे रखे हो, तो इस केस में आप सबसे पहले उनको सॉल्व करो जो आपको पैरेलल में दे रखे हैं। मतलब कि ये है, अब अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे एक रिजल्टेंट रेजिस्टेंस मिल जाएगा जिसको मैं ऐसे बना लूंगा। ठीक है, इसका ये हो गया और आगे ये जुड़ा हुआ है, तो अब मैं इसमें क्या लगा दूंगा? इसमें मैं सीरीज लगा सकता हूं, है ना। तो पहले इसको सॉल्व कर लो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट रेजिस्टेंस फॉर द पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो यहां पर आप लिख लो R1 इज इक्वल टू 4 ओम, R2 इज इक्वल टू 4 ओम और इसको R3 ले लो, R3 इज इक्वल टू 3 ओम। लिखोगे, ऐसे लिखोगे वहां पर, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू,
या implies that 1 upon R is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2. 1 upon R is equal to 1 upon R1. R1 means 1 upon 4 plus 1 upon 4. इसको सॉल्व करोगे तो यहां पर आ जाएगा 2 upon 4, है ना। ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई, 1 अपॉन आर की वैल्यू आ गई 2 अपॉन 4। इससे इसको कट कर लो, 1/2 आ जाएगा। तो आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 ओम आ जाएगा। हमेशा जब भी इक्वल दे रखे हो और पैरेलल में हो तो वैल्यू हाफ कर दो, यानी कि 2 हो गई इसकी वैल्यू। अब इसकी जगह पर हमें क्या मिल गया, 2 मिल गया, ठीक है। तो जब इसकी जगह पे हमें 2 मिल गया तो अब इमेजिन करो इस पूरे का रेजिस्टेंस हमें क्या मिल गया, 2 मिल गया। तो अब ये ऐसे हो गया, ये 2 ओम और ये 3 ओम, अब सीरीज में आ गया, ठीक है। अब लिख दो, नाउ ऑब्टेन resultant resistance make a series combination with resistance given 3 ohm। इसका मतलब है कि जो हमें ऑब्टेन रिजल्टेंट रेजिस्टेंस मिला, जो पैरेलल वाले का जो मिला, वो हमारे 3 ओम रिजल्टेंट रेजिस्टेंस के साथ में सीरीज कॉम्बिनेशन बनाता है। तो अब हम लिखेंगे नाउ, मत लिखो नाउ, दोबारा लिख लो नाउ, जो भी मन करे। नाउ रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, अब देखो इसको आर मत ले लेना, हमने इस वाले को आर लिया था, इन दोनों के लिए हमने आर लिया था, तो अब इसको आप आर डैश ले लो। आर डैश इज इक्वल टू किसको किसको ऐड करना है, ये आर की वैल्यू है और ये आर 3 की वैल्यू है। तो आर डैश इज इक्वल टू आर प्लस आर 3। R1 प्लस R2 मत कर देना, क्योंकि R1 प्लस R2 तो हमने R1 और R2 तो हमने उनके लिए लिया था जो पैरेलल में थे, ठीक है। ये R3 है और ये R की वैल्यू है, तो ऐसे ही लिखना। तो कितना हो जाएगा, 2 ओम प्लस 3 ओम, कितना हो जाएगा ये 5 ओम। तो ये किसकी वैल्यू हो गई, आर डैश की वैल्यू हो गई। यानी कि पूरा जो सर्किट दे रखा था, सारे के सारे जो रेजिस्टेंस दे रखे थे, उनका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द करंट इन विच रजिस्टर्स इज द सर्किट शोन बिलो। सर्किट दे रखा है, चलो बना लेते हैं भाई। ऐसे सर्किट दे रखी है, ये जो बैटरी है ये 24 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। ये वाला जो रेजिस्टेंस है R1 ये दे रखा है 6 ओम, और ये वाला जो रेजिस्टेंस है R2 ये दे रखा है 4 ओम, ठीक है। अब बच्चों को ये कंफ्यूजन होगी कि सर ये सीरीज में है या पैरेलल में है। अगर ऐसे आपको फिगर मिलता है तो घबराना नहीं है, उस केस में कभी घबरा जाओ, पता नहीं ये तो सबने पढ़ाया नहीं। बहुत ही सिंपल है, आप खुद देखो। अगर मैं थोड़ी देर के लिए इस बैटरी को हटा दूं, चलिए मैंने बैटरी बीच में से हटा दी, तो अब ये कैसे हो गए, ये पैरेलल में हो गया कि नहीं हो गया, हो गया पैरेलल में। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये पैरेलल में है। अब बैटरी लगी हुई है, उसने बैटरी को ऐसे करके लगा के दे दिया है। हमारा मन नहीं है ऐसे लगाने का, हम ऐसे नहीं लगाएंगे, हमारा मन तो ऐसे लगाने का है, हम तो बाहर से लगाएंगे बैटरी। लो लगा दी बैटरी, है ना। तो साफ दिख रहा है कि ये पैरेलल में है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो इसको देख के आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, बैटरी बीच में लगा देगा, बैटरी ऐसी जगह लगाएगा आपको कंफ्यूज करने के लिए, या आप कंफ्यूज हो जाओ, गलत कर दो, है ना। लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, घबराना नहीं है, अपने कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रखने हैं। कॉन्सेप्ट जिस बच्चे के क्लियर रहते हैं वो बच्चा कभी कंफ्यूज नहीं होता है, ठीक है। तो ये 24 वोल्ट की बैटरी दे रखी थी, अब बोल रहा है कि आपको आई की वैल्यू निकालनी है। अगर हम अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ देखें तो V इज इक्वल टू आई इंटू आर होता है। मैं इसको सीधा करके लिख देता हूं। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ लिख देना वहां पर, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर। वैल्यू फाइंड करनी है हमें I की, तो I इज इक्वल टू V अपॉन आर, ठीक है, ठीक। अब हमें V तो हमारे पास है, हमें R चाहिए। ये जो वैल्यू दे रखी है ये इंडिविजुअल रेजिस्टेंस दे रखे हैं R1 और R2 जो कि पैरेलल में है। हमें चाहिए रिजल्टेंट R, तो पहले हम रिजल्टेंट R फाइंड करेंगे।
तो ये कैसा है कॉम्बिनेशन, कैसा है पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो यहां लिखेंगे, पहले हम रामायण लिखेंगे। इन दिस फिगर वी हैव, इन दिस फिगर we have two resistance in parallel combination, ठीक है। so resultant resistance R is equal to, it is implies that 1 upon R is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2. 1 upon R is equal to 1 upon R1. Value 6 ohm plus the value of R2 is 4 ohm. दोनों का एलसीएम ले लो भाई, इसलिए फाइंड करके देख लेता हूँ भाई गलत ना हो जाए, फिर आंसर नहीं आएगा तब भी तो प्रॉब्लम है। फिर भी तो बच्चे बोलते हैं इनको पढ़ाना नहीं आता। तो ये कितना हो गया, 12 हो गया ठीक है। अब यहाँ आ जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा 3, तो 1 अपॉन आर इज इक्वल टू आ जाएगा 5 अपॉन 12। उस हिसाब से आर इज इक्वल टू आ जाएगा 12 अपॉन 5। यहाँ मिलेगा आपको 5 2 जा 10, बचेगा कितना 2, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लेंगे तो 20 हो जाएगा, 5 4 जा 20, तो आर कितना आ गया 2.4 ओम आ गया। ये रिजल्टेंट आर की वैल्यू आ गई। अब इसको यहाँ पुट कर देंगे, तो I इज इक्वल टू 24 अपॉन 2.4, बहुत ही सिंपल हो गया, 0 गया यहाँ, वो पॉइंट गया 0 लग गया, तो कितना आ गया 10 एम्पियर आ गया। लो बस, कुछ था इस क्वेश्चन में, कुछ नहीं था, ठीक है। तो कहीं कहीं पर हमें R दे देता है, कहीं कहीं पर हमें फिगर देता है, उससे R निकालना होता है। अगर यहीं पर सीरीज कॉम्बिनेशन हो तो हम सीरीज से R निकाल के वहां पुट कर देते हैं, ठीक है, क्लियर। तो ये तो आपका हो गया पूरे सर्किट के लिए, ठीक है। लेकिन उसने बोला था ईच रजिस्टर, तो अगर ईच रजिस्टर के लिए निकालेंगे तो हमें इसके लिए अलग ओम स्लो लगाना पड़ेगा, इसके लिए अलग ओम स्लो लगाना पड़ेगा। देखा आपने लापरवाही का नतीजा, क्वेश्चन को सही से नहीं पढ़ा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इससे अभी क्या सीखने को मिलता है, एग्जाम में क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना। उसने ईच रेजिस्टेंस बोला है और मैंने टोटल के लिए फाइंड कर दिया है ना। चलो ईच के लिए भी निकाल देते हैं, टोटल के लिए भी पूछ ही सकता है एग्जाम में, तो जरूरी नहीं है, गलत हो गया आपके काम ही आ जाएगा। ईच के लिए निकाल देते हैं, बहुत ही सिंपल है। लो यहां लिख दो I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1, तो हो जाएगा I1 इज इक्वल टू 24 अपॉन 6, तो I1 इज इक्वल टू 4 ओम हो गया, 4 एम्पियर हो गया, सॉरी, ठीक है। ये इस वाले के लिए हो गया। और I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2, तो I2 इज इक्वल टू 24 अपॉन R2, R2 कितना हो गया 4 हो गया, तो I2 इज इक्वल टू 6 एम्पियर, ठीक है। लो ये दोनों के लिए भी आई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैंने यहाँ पर I1 I2 क्यों लिया, क्योंकि जब मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको फॉर्मूला ड्राइव करवाया था रिजल्टेंट रेजिस्टेंस फॉर द पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो मैंने वहां बताया था आपको कि I जो होगा हर रेजिस्टेंस के लिए अलग होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू अलग है, इसकी वैल्यू अलग है। अब अगर दोनों को हम पैरेलल में ले लें, मान लीजिए ऐसा करके हमने दोनों को पैरेलल में ले लिया, एक ये ले लिया और एक ये ले लिया, ठीक है। अब जब यहां से करंट जाएगा तो देखो एक करंट इधर जाएगा और एक करंट इधर जाएगा। ये किस पर डिपेंड करेगा, हमारे रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है। जिस रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा होगी, जिस रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा होगी उसमें कम करंट फ्लो करेगा, और जिस रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी उसमें ज्यादा करंट फ्लो करेगा, ठीक है। तो ये तो आपका इंडिविजुअल के लिए हो गया और ये आपका टोटल के लिए हो गया। प्रॉब्लम कोई नहीं है, वो भी सही है, आपको सीखने को मिल गया मेरी गलती की वजह से, ठीक है। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन विद डायग्राम व्हाट इज मेड बाय द सीरीज कॉम्बिनेशन and parallel combination of the resistance in which case of the resultant resistance less and more than either resistance individual resistance, ठीक है। तो ये मैंने आपको कराया है, मैंने आपको सीरीज और पैरेलल दोनों कराए हैं। आपको फिगर बनानी है, सीरीज वाले की फिगर बनानी है, पैरेलल वाले की फिगर बनानी है, दोनों की डेफिनेशन लिख देनी जो कि मैंने आपको बताई है। और साथ में आपको क्या करना है, कौन से में लेस मिलेगा, तो पैरेलल वाले में लेस मिलता है और सीरीज वाले में ग्रेटर मिलता है, ठीक है। मुझे लगता है दोबारा पढ़ाना चाहिए क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूं पिछले वीडियो में ना, तो क्यों फालतू में वीडियो को इतना लंबा करूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम
ठीक है, एक इलेक्ट्रिक बल्ब दे रखा है जिसका रेजिस्टेंस दे रखा है 20 ओम, यानी कि R1 इज इक्वल टू 20 ओम एंड अ रजिस्टर वायर ऑफ 4 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज। सेकंड दे रखा है R2 जो दे रखा है 4 ओम, इनको सीरीज में कनेक्ट करा गया है। बैटरी 6 वोल्ट की है, V इज इक्वल टू 6 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। ठीक है, ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम एंड कैलकुलेट। तो करो भैया सर्किट डायग्राम। यहां पर सर्किट डायग्राम बना तो यहां पर ये R1 है और ये R2 है। ठीक है, इसकी वैल्यू है R1 की वैल्यू है 20 ओम और ये R2 है, R2 की वैल्यू है 4 ओम और बैटरी दे रखी है 6 वोल्ट की। बोल रहा है टोटल रेजिस्टेंस सर्किट, तो बहुत ही फाइंड है, दोनों सीरीज में है तो लगा दो। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज इज इक्वल टू इज according to law of combination of resistance in series, R is equal to R1 plus R2। ये आपका क्या है, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। क्या है, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस यानी कि RR। तो RR इज इक्वल टू R इक्वल टू दिस। ठीक है, तो R इज इक्वल टू 20 प्लस 4 यानी कि कितना आ गया 24 ओम। ये आपका क्या आ गया, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आ गया। ये फर्स्ट वाले का आंसर है। सेकंड बोल रहा है करंट थ्रू द सर्किट। अब इस सर्किट से कितना करंट है, तो बहुत ही सिंपल है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर। तो वोल्टेज कितना है 6, R अपॉन में आ जाएगा, कितना आया 24 और I, तो I इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 1 जा 6, 6 4 जा 24। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 4 से 1 को डिवाइड कर लो, 0.25। तो I इज इक्वल टू 0.25 एम्पियर। ठीक है, ये समझ में आया। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक बल्ब, यहां पर V की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो अब थर्ड वाला देख लो। इसके लिए V की वैल्यू अलग होगी, इसके लिए V की वैल्यू अलग होगी, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में V की वैल्यू अलग अलग होती है। ठीक है, तो लगा दीजिए, इसलिए निकाले ना V की वैल्यू। तो इसका R1 है रेजिस्टेंस, तो V1 ले लो। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V1 इज इक्वल टू IR1। जब इसके लिए निकालनी है पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, तो R भी तो यही रखा जाएगा, क्योंकि I तो पूरे सर्किट का सेम है। कितना आया है 0.25 एम्पियर, तो निकाल दो। V1 इज इक्वल टू 0.25 इंटू 20 हो जाएगा ये 5 वोल्ट। कितना हो जाएगा 5 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, एंड द लास्ट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस वायर। अब यहां पे इसके लिए निकालना है, तो फिर से लगा दो। अब ये फोर्थ वाला यहां कर दे रहा हूं मैं। ठीक है, अब इसके लिए निकालना है, तो फिर से वही लगाएंगे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। अब ये इसका रेजिस्टेंस R1 है, तो इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V2 ले लो। तो V2 इज इक्वल टू IR2। जब पोटेंशियल डिफरेंस ये ले रहे हैं, तो रेजिस्टेंस भी तो ये लेना पड़ेगा। करंट तो पूरे सर्किट के लिए सेम रहेगा। तो V2 इज इक्वल टू 0.25 इंटू 4। कितनी आ गई V की वैल्यू, V2 की वैल्यू आ गई 1 वोल्ट। कितनी आ गई 1 वोल्ट आ गई। तो देखो 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6 वोल्ट। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था कि जब भी हम सीरीज में लेते हैं कॉम्बिनेशन को, तो टोटल V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस डॉट डॉट, जितने रेजिस्टेंस होंगे उनका सबका पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग लेके आपको यहाँ क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नए क्वेश्चन में हमें जो फिगर है वो इस तरीके से दे रखी है, ठीक है। इसमें ये दे रखा है 8 ओम, ये दे रखा है 10 ओम, और ये दे रखा है 15 ओम, सही। और यहां से करंट की वैल्यू दे रखी है 1 एम्पियर। कितनी दे रखी है? 1 एम्पियर का करंट इसमें फ्लो कर रहा है, यानी कि हमें आई दे रखा है 1 एम्पियर। इसको R1 ले लीजिए, इसको R2 ले लीजिए, और इसको R3 ले लीजिए। R1 दे रखा है 8 ओम, R2 दे रखा है 10 ओम, और R3 दे रखा है 15 ओम, ठीक है। सबसे पहले तो हम इसका टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस। तो देखिए बहुत ही सिंपल है, मैं यहां पर एक फिगर और बना देता हूं इसी की। ये हो गया 8 ओम, ये 1 एम्पियर। एक बात बताइए, अगर मैं इसका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर लूंगा तो मुझे इसका कोई रिजल्टेंट रेजिस्टेंस मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अगर मैं इन दोनों की जगह कोई एक रिजल्टेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर लूं तो अब ये फिगर ऐसे बनेगी कि नहीं बनेगी? बन जाएगी ना। तो यहां पर ये आ जाएगा। इसके बाद में फिर मैं इन दोनों को सॉल्व कर लूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? टोटल रेजिस्टेंस, है ना, मिल जाएगा ना। चलिए कर लेते हैं। तो लिखेंगे रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ R2 एंड R3। तो ये सीरीज में है तो हम लगा देंगे, सॉरी सीरीज में नहीं पैरेलल में है, तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ R2 एंड R3 विच आर इन पैरेलल। 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, सही है। 1 अपॉन R इज इक्वल टू, वैल्यू पुट करेंगे जल्दी जल्दी से, इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व तो आप कर ही लोगे, एलसीएम वगैरह लेना आपको आता ही है। वन अपॉन आर की वैल्यू आ गई 1/6, तो यहां से आर कितना हो जाएगा? 6 ओम। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 6 ओम आ गई, ठीक है। ये चीज समझ में आई। अब टोटल रेजिस्टेंस, अब देखिए हमने इसको R लिया था और ये R1 था, तो अब टोटल रेजिस्टेंस को R मत लेना, कुछ और लेना। तो टोटल रेजिस्टेंस R डैश इज इक्वल टू R1 प्लस R, क्योंकि ये कैसे है, अब ये सीरीज में है तो यहां पर आप लिख देना, ठीक है। टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R1 प्लस R2, ये सीरीज में है तो लिख देंगे विच आर इन सीरीज। कितना हो जाएगा ये? 8 प्लस 6 कितना हो गया? 14 ओम। कितना हो गया ये? 14 ओम हो गया। तो आपको टोटल रेजिस्टेंस कितना मिल गया? 14 ओम मिल गया, ठीक है। ये समझ में आया? सॉरी बच्चों, ये 8 नहीं है, ये 5 है। कितना है ये? 5 है, ठीक है। कितना है ये? 5 है। तो अगर ये 5 है तो यहां पर हम क्या रखेंगे? 5 रखेंगे। तो कितना हो जाएगा ये? 11 ओम, ठीक है। तो ये हमारा टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया? 11 ओम आ गया। कितना आ गया? 11 ओम आ गया, ठीक है। चलिए अब क्या बोल रहा है वो? अब बोल रहा है सेकंड क्वेश्चन में व्हाट इज द करंट थ्रू द अदर टू रेजिस्टेंस, यानी कि यहां से कितना करंट गया और यहां से कितना करंट गया, क्योंकि ये तो करंट हमें दे ही रखा है 1 एम्पियर का, इसका और इसका करंट निकालना है, ठीक है। चलिए इसको करते हैं। तो हमारे पास अब क्या है? इसके लिए करंट है, तीनों का रेजिस्टेंस है और टोटल रेजिस्टेंस है, ठीक है। और ये वाला रेजिस्टेंस है जो इसका पहला लाया था, ठीक। अच्छा, अगर हम टोटल रेजिस्टेंस का यूज करके और इस करंट का यूज करके टोटल वोल्टेज निकाल लें तो लिखेंगे
अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर। हमें टोटल वोल्टेज निकालना है, टोटल वोल्टेज V ऐसी रहने दो। करंट कितना है 1 एम्पियर और टोटल रेजिस्टेंस कितना है 11, इसको R डैश लिख देते हैं, ठीक है। तो V इज इक्वल टू कितना हो गया 11 वोल्ट हो गया, ठीक है ना। तो अगर मैं इस V1 और इस V इसको हम डैश लिख लेते हैं, टोटल को डैश लिख रहे हैं, तो अगर मैं यहां देखूं तो V डैश इज इक्वल टू V1 प्लस V हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जब भी दो रेजिस्टेंस सीरीज में ऐड होते हैं तो उनका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको भी हमें इंडिविजुअली ऐड करना पड़ता है, ये हमें पता था। अब एक बात बताइए, यहां पर हमें करंट दे रखा है, इसके लिए करंट दे रखा है और R1 की वैल्यू भी हमारे पास है, तो यहां से हम V1 निकाल लें। V1 हमें यहां से मिलेगा और V डैश हमें यहां से मिल रहा है, तो हमें क्या मिल जाएगा यहां से, इसके लिए V मिल जाएगा, क्योंकि बिना V निकाले हमारा काम नहीं होगा ना, हम ये नहीं कर पाएंगे, I नहीं निकाल पाएंगे इसके लिए, ठीक है। तो अब हम लगाते हैं इसके लिए R1 के लिए, तो V1 इज इक्वल टू आई R1, V1 इज इक्वल टू I कितना है 1 एम्पियर और R1 कितना है 5 ओम, तो V1 कितना आ गया 5 ओम आ गया। हमारे पास V डैश की वैल्यू है और V1 की वैल्यू है, यहां से हम क्या निकाल लेंगे V निकाल लेंगे, तो हो जाएगा V इज इक्वल टू V डैश माइनस V1। V इज इक्वल टू V डैश कितना है 11 वोल्ट माइनस ये कितना है 5, ये ओम नहीं आएगा, सॉरी ये वोल्ट आएगा, ठीक है 5, तो कितना आ जाएगा ये 6 वोल्ट आ जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी हो गई 6 वोल्ट हो गई, यानी कि यहां से लेकर यहां तक जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 6 वोल्ट हो गया। इतनी चीज समझ आ गई? अब देखिए इतना समझ में आ गया ना। तो हमारे पास अब क्या क्या आ गया, हमारे पास टोटल आ गया, V डैश आ गया, हमारे पास V1 आ गया 5 वोल्ट और V आ गया 6 वोल्ट, ये सारी वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हमें फाइंड करना है क्या, इस R2 पर और इस R3 पर कितना कितना करंट है। तो बहुत ही सिंपल है, अब इसलिए लगाएंगे V इज इक्वल टू आई आर। अब इस पर जो V है वो कौन सा वाला है, यही वाला है ना, तो इसको V रहने दीजिए। इसके लिए हमें I निकालना है, तो इसको ले लो I2 और R कितना है 2। V की वैल्यू है 6, I हमें फाइंड करना है और R कितना है 10, ठीक है। तो यहां से I2 कितना हो गया 6/10, यानी कि I2 की वैल्यू आ गई 0.6 एम्पियर। आ गया कि नहीं आ गया? ठीक, अब इसके लिए निकालना है, फिर से लगा दो V इज इक्वल टू आई आर। V हमारा वही रहेगा जो इसके लिए था वही इसके लिए था, क्योंकि इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो यहां से मेजर होगा, दोनों के लिए सेम ही पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा। तो V को आप V ही रहने दो जिसकी वैल्यू है 6। I निकालना है R3 के लिए, तो इसको कर दो I3 और इसको कर दो R3, ठीक है। बात समझ में आ गई? R3 कितना है 15, ये हो जाएगा 6/15, तो I3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0.4 एम्पियर, ठीक है। आगे दोनों की वैल्यू आपको किसी भी रेजिस्टेंस का आप निकाल सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको V और I और R की वैल्यू सबकी पता होनी चाहिए, तभी आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है। अब अगर मैं यहां से ये V1 V डैश और V नहीं निकालता तो इसकी I निकाल नहीं पाता मैं, ठीक। समझ में आ गया? तो अब हमारे पास I2 आ गया, I2 कितना है 0.6 एम्पियर और I3 कितना है 0.4 एम्पियर, सही है, ये भी सॉल्व हो गया। अब आ जाइए नेक्स्ट पर। नेक्स्ट बोल रहा है व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB एंड AC। तो AB, अच्छा इसके नाम भी रख लेते हैं, ये आपका A है, ये आपका B है, यहां से लेके यहां तक भैया AB है और यहां से लेके यहां ये C है, ठीक है, समझ गए। तो बोल रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB कितना है और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AC कितना है। तो बहुत ही सिंपल है, AB इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना था B1, जो कि हमने कितना निकाला था 5 वोल्ट, और AC यानी कि पूरा
पूरे के लिए हमने कितना निकाला था 11 वोल्ट, तो ये हमारा ऑलरेडी सॉल्व हो गया। तो ये क्वेश्चन समझ में आया, ये लेंथी क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कैसा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू रजिस्टर्स विद रेजिस्टेंस 5 ओम, यानी कि R1 इज इक्वल टू 5 ओम और दूसरा है R2 इज इक्वल टू 10 ओम, ठीक है। तो टू रजिस्टर्स विथ रेजिस्टेंस 5 ओम एंड 10 ओम रेस्पेक्टिवली आर टू बी कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 6 वोल्ट। बैटरी दे रखी है 6 वोल्ट की, यानी कि V इज इक्वल टू 6 वोल्ट। सो एज ऑब्टेन मैक्सिमम करंट फ्लोइंग, और सेकंड है मैक्सिमम करंट फ्लोइंग और सेकंड है मिनिमम करंट फ्लोइंग। मतलब कि अगर दो रेजिस्टेंस R1 और R2 दे रखे हैं तो मैक्सिमम करंट कब मिलेगा, मिनिमम करंट कब मिलेगा, ठीक। अगर हम इसका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालें तो दो तरीके से निकल सकता है। एक निकल सकता है सीरीज ऐसे करके, और एक निकल सकता है पैरेलल ऐसे करके, ठीक है। दोनों फाइंड कर लो पहले तो R इसको लिख लो R और इसको लिख लो, इसको R डैश लिख लो और इसको नहीं सॉरी ऐसे रहने दो, ठीक है। तो ये हो गया 5 + 10, तो R की वैल्यू कितनी आ गई 15 ओम आ गई। ये कब है, जब हमने सीरीज में देखा। अब अगर हम इसको पैरेलल में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, थ्री 3.3333 ये मिलेगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, आप यहां पर रेजिस्टेंस ज्यादा है और यहां पर रेजिस्टेंस कम है। जब अब देखो हमें मालूम है कि I इज इक्वल टू V अपॉन R होता है, मतलब I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। अगर I की वैल्यू कम करोगे तो R की वैल्यू बढ़ जाएगी। अब यहां देखो, यहां पर R की वैल्यू ज्यादा है, अगर आप R की वैल्यू ज्यादा लोगे तो I की वैल्यू कम हो जाएगी। मतलब कि जब R 15 है तो मिनिमम करंट फ्लो होगा, तब मिनिमम करंट फ्लो होगा, ठीक है। और जब पैरेलल में ऐड करते हैं तो R की वैल्यू कम हो जाती है, यानी कि जब R की वैल्यू कम होगी तो I की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो जब R कम होगा तो इस केस में मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है आंसर में, अगर हम इन दोनों रजिस्टर्स को सीरीज में ऐड कर देंगे तो मिनिमम करंट मिलेगा, क्योंकि R की वैल्यू हमें ज्यादा मिलेगी। और जब हम इन दोनों रजिस्टर्स को पैरेलल में ऐड कर देंगे तो हमें R की वैल्यू कम मिलेगी, इसीलिए करंट मैक्सिमम फ्लो करेगा, ठीक है। आगे है हाउ विल यू कनेक्ट द रेजिस्टेंस इन ईच केस। तो अगर आपको मिनिमम करंट चाहिए तो आपको इसको किस में ऐड करना पड़ेगा, सीरीज में। और अगर आपको मैक्सिमम करंट चाहिए तो आपको किस में ऐड करना पड़ेगा, पैरेलल में, ठीक है। कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ द टोटल करंट इन द सर्किट इन 2 केसेस, ठीक है। ये भी अभी करते हैं, चलिए। तो दोनों केसेस के लिए करंट निकाल दो, बहुत ही सिंपल है। मिनिमम करंट, अब इस वाले केस में मिनिमम करंट मिलेगा तो अब हम लगाएंगे ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू I इंटू R, ठीक है। वोल्टेज पूरे सर्किट का कितना है 6, I हमें फाइंड करना है, R कितना है 15, तो ये हो जाएगा I इज इक्वल टू 6 अपॉन 15, तो यानी कि इस केस में हो जाएगा I इज इक्वल टू 0.4, इससे इसको डिवाइड करोगे 0.4 एम्पियर आएगा। ये आपकी क्या है I मिनिमम, तो इसको लिख दो आप I मिनिमम। इसके लिए लगा दो फिर से V इज इक्वल टू IR, V वही 6 है, इस केस में हमें मैक्सिमम करंट मिलेगा तो इसको I मैक्स लिख दो, R को अपॉन में ले आओ, अपॉन में R कितना है इस केस में 3.3 है ना। यहां से पॉइंट हटा के यहां पे आप 0 लगा लो, ठीक है। तो 33 से 60 को डिवाइड करना है,
1.8 एम्पियर के आसपास मिलेगा। तो आई मैक्सिमम की वैल्यू इतनी हो गई और आई मिनिमम की वैल्यू इतनी हो गई। ठीक है, समझ में आया? तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये दे रखा है। ठीक है, फिगर बनी हुई है, R1 R2 R3 दे रखे हैं, इनकी वैल्यू दे रखी है और हमें टोटल पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है। क्वेश्चन में पूछ रहा है टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। चलिए, तो टोटल रेजिस्टेंस तो पता ही आप कैसे फाइंड करेंगे। ये R1 है, इन दोनों का रिजल्टेंट रेजिस्टेंस जब फाइंड कर लेंगे आप, तो फिर ये आपका जो सर्किट है वो ऐसे करके बन जाएगा। ठीक है, ये आपका R1 है और इन दोनों का रिजल्टेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर लेंगे तो आपको यहाँ पर एक नया मिल जाएगा R। ठीक है, फिर इन दोनों को सीरीज में ऐड कर देना, आपको टोटल रेजिस्टेंस मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम इसके लिए फाइंड करते हैं, वही लिखना पड़ेगा, फाइंड रिजल्टेंट रेजिस्टेंस फॉर R2 एंड R3 विच आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो निकाल दो, 1/R इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/6। कितना हो जाएगा? 1/R इज इक्वल टू 3/6, यहां से R इज इक्वल टू आ जाएगा 6/3, जो कि कितना आ गया? 2 ओम आ गया। कितना आ गया? 2 ओम। तो ये वैल्यू कितनी आ गई आपकी? ये R की वैल्यू आ गई 2 ओम। ठीक है, अब आप ये सीरीज में है तो आपका टोटल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा? R डैश इज इक्वल टू R1 प्लस R, जो कि हो जाएगा 4 प्लस 2, कितना हो जाएगा? 6 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया? 6 ओम हो गया। ठीक है, ये आपको समझ आया? ये हमारी आगे टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू, तो हम यहां पर लिख देते हैं। ठीक, अब मैं इसको इरेज कर देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। तो बहुत ही सिंपल है, लगा दो, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू I इंटू R। अब टोटल का जो करंट हमने I ले लिया, टोटल का जो पोटेंशियल है वो V है, दे रखा है, तो V इज इक्वल टू I इंटू टोटल रेजिस्टेंस कितना है? R डैश, जिसकी वैल्यू कितनी है? 6, तो इसको हम R डैश लिखेंगे। कितना हो जाएगा? I इज इक्वल टू 12/6, I इज इक्वल टू 2 एम्पियर। ये किसकी वैल्यू आ गई? टोटल करंट की वैल्यू आ गई। ठीक है, थर्ड नंबर पे बोल रहा है द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1। इस पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? देखो, पूरे सर्किट पर कितना करंट है? 2 एम्पियर का। जब करंट यहां से फ्लो होना शुरू हुआ होगा तो 2 एम्पियर का तो करंट फ्लो होना शुरू हुआ होगा। तो यहां पर पहले वाले रेजिस्टेंस के लिए जो करंट है वो कितना है? 2 एम्पियर ही तो है। तो I1 भी कितना है? 2 एम्पियर है। जाहिर सी बात है, हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। फिर से लगा दो, लिखेंगे फॉर रेजिस्टेंस 1 अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, तो V इज इक्वल टू IR होता है। V कितना है? इसके लिए हमने V ले लिया V1, इस रेजिस्टेंस R1 के लिए I ले लिया हमने I1 और R ले लिया हमने R1। तो V1 फाइंड करना है। V1 इज इक्वल टू I1 कितना है? 2 एम्पियर इंटू R1 कितना है? दे रखा है 4, तो V1 कितना हो गया? 8 वोल्ट हो गया। बस ये इसका आंसर है। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट फिगर आपकी ये दे रखी है। इसमें ये एक बैटरी है, पता नहीं कितने वोल्ट की है, नहीं मालूम है। ठीक है, इसमें 3 रेजिस्टेंस को पैरेलल में ऐड करा गया है। पहले वाला जो R1 है आपका, R1 की वैल्यू 5 ओम दे रखी है। ठीक है, और R2 की वैल्यू जो है वो 4 ओम दे रखी है और R3 की वैल्यू जो है वो 10 ओम दे रखी है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये जो R1 है इस पर जो करंट है वो 1 एम्पियर का है। इस पर करंट कितने एम्पियर का? 1 एम्पियर का है। तो I1 कितने एम्पियर का है? 1 एम्पियर का है। तो हमें I2 और I3 की वैल्यू निकालनी है। मतलब सेकंड वाले रेजिस्टेंस पे कितना करंट है और थर्ड वाले रेजिस्टेंस पे कितना करंट है। ठीक है, अब आप एक चीज नोटिस करें, ये तीनों ही जो रेजिस्टेंस है वो A और B के साथ कनेक्टेड है। यानी कि जितना पोटेंशियल डिफरेंस A और B के बीच होगा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस इस पहले वाले रेजिस्टेंस पे होगा, उतना ही दूसरे वाले पे होगा, उतना ही तीसरे वाले पे होगा। होगा कि नहीं होगा? ठीक है, क्योंकि हमें पता है जब भी पैरेलल में जुड़े हुए होते हैं तो उन पर सब पर सेम पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो इसका I दे रखा है और R दे रखा है।
अगर हम पहले वाले का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लें तो दूसरे तीसरे पर भी वही पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो लिखेंगे 4R1, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर होता है ना। तो पहले वाले के लिए ये V1, ये I1 और ये R1, सही। तो V1 इज इक्वल टू I1, I1 कितना है 1 एम्पियर और R1 कितना है 5। तो कितना हो गया V1 इज इक्वल टू 5 वोल्ट, ठीक। लिखेंगे वी नो दैट इफ a number of resistance connected in parallel, then they have same potential difference, ठीक है। ये तो मैंने तभी बता दिया था जब मैंने इसका डेरिवेशन कराया था। तो सब पे सेम पोटेंशियल डिफरेंस होता है, उस हिसाब से V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3 इज इक्वल टू 5 वोल्ट, ठीक है। अब जो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस है वही बैटरी पर भी है, तो यही किसके इक्वल हो गया, V के इक्वल हो गया। मतलब टोटल पोटेंशियल डिफरेंस भी 5 हो गया और इन पर अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस भी 5 वोल्ट हो गया सब पर, ठीक है। ये पहली चीज समझ आ गई। दूसरा, अब वो बोल रहा है कि I2 और I3 पर करंट कितना कितना है। तो अब जाहिर सी बात है हमारे पास भाई यहां से हमारे पास V1 की वैल्यू कितनी आ गई, 5 वोल्ट आ गई। अब जो V1 है वही V2 है वही V3 है। अब हमें R2 के लिए R2 की वैल्यू तो पता है और V2 की वैल्यू भी पता है ना। ये भी वैल्यू पता है, ये भी पता है। तो V इज इक्वल टू आई आर लगा लेंगे तो I अपने आप निकल आएगा, ठीक है। लगा दो भाई। फॉर R2 रेजिस्टेंस 2 के लिए V2 इज इक्वल टू I2 R2। V2 कितना है, वही 5 है। I2 हमें फाइंड करना है, R2 कितना है 4 है, इसको अपॉन में ले आओ। तो I2 इज इक्वल टू 5/4, इसको डिवाइड कर दो, कितना आ गया 1.25 आ गया। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं। तो I2 इज इक्वल टू 1.25 एम्पियर हो गया, ठीक है। बात समझ में आई। अब हमें निकालना है R3 के लिए, तो यहां पर लिख दो सीधे द्वारा से 4R3। V3 इज इक्वल टू I3 R3। V3 की वैल्यू रख दो, V3 की वैल्यू कितनी है 10 है ना। और R3 सॉरी इसको मैं इरेज ही कर लेता हूं। ये हो गया। अब V3, तो V3 वही है 5 I3। R3 की वैल्यू कितनी है, R3 की वैल्यू है 10, ये अपॉन में आ जाएगा। तो I3 इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा, है ना। तो कितनी हो गई है 0.5 एम्पियर, ठीक है। पता चल गया, सिंपल है ना। तो आपको जब भी ऐसी फिगर दिखाई देगी तो आप पहले उसमें पॉसिबिलिटी ढूंढेंगे कि हम क्या क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि कॉम्बिनेशन का और मतलब जो कॉम्बिनेशन है पैरेलल और सीरीज, उनके कुछ नियम है, जो कुछ रूल है वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। मैं एक बार फिर से बता देता हूं कि अगर कोई भी नंबर ऑफ रेजिस्टेंस सीरीज में है, ठीक है, तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा तो आपको दो चीजें उसमें ध्यान रखना है, या तो वो आपको सीरीज में दे रखा होगा या पैरेलल में दे रखा होगा। जब भी आपको सीरीज में दिया रहेगा तो उस केस में V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, मतलब कि सीरीज वाले में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो सब पे अलग अलग होता है, जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होता है। लेकिन पैरेलल वाले में करंट के साथ सेम केस है, ठीक है। पैरेलल वाले में करंट I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 ऐसे लिया जाता है, ठीक है। तो सीरीज वाले में करंट सेम रहता है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग रहता है, और पैरेलल वाले में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है लेकिन
करंट अलग अलग होता है। ठीक है, तो ये आपको ऐसे याद रखना है। चलिए, तो एक क्वेश्चन आपको दे रखा है, इसमें 5 रेजिस्टेंस हैं जो कि सीरीज में ऐड हैं और उनसे एक बैटरी है जो 9 वोल्ट की लगी हुई। ये बोल रहा है कि जो R5 है इस पर कितना करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, जब भी हम देखेंगे कि रेजिस्टेंस सीरीज में है तो उस केस में आपको ध्यान रखना है कि जब रेजिस्टेंस सीरीज में होता है तो जो I होता है वो सब पर सेम काम करता है। ठीक है भाई, यहां से एक I आया, यहां से करंट आया, कुछ करंट यहां गया, वही करंट फिर आगे चला गया, पास हो गया, तो सब पर सेम करंट है ना। तो अगर हम टोटल सर्किट का करंट निकाल लें तो हमारा इसका भी करंट आ जाएगा, इसका भी आ जाएगा, इसका भी आ जाएगा, इसका भी आ जाएगा, इसका भी आ जाएगा। ठीक, बात समझ में आई। तो अगर हम टोटल सर्किट को देखेंगे तो हमें रिजल्टेंट R चाहिए होगा। अब ये जो सीरीज में है तो इसीलिए रिजल्टेंट R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5 होगा। ये तो आपको पता ही, इतने सारे क्वेश्चन करा दिए मैंने। R इज इक्वल टू, इन सब की वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, ये वैल्यू पुट कर दिया आपने, इन सबको जब आप ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 13.4 ओम। ये रिजल्टेंट R आ गया। अब इस पूरे सर्किट के लिए एक हमें R मिल गया जो कितना है 13.4। अब हमें करंट निकालना है, तो अब हम अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR लगाते हैं पूरे सर्किट के लिए, ना कि इंडिविजुअल के लिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, V है 9, I की वैल्यू निकालनी है, R है 13.4, तो I इज इक्वल टू हो जाएगा 9/13.4। जब आप 13.4 से 9 को डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 0.67 एम्पियर। और यही वो करंट की वैल्यू है जो पूरे सर्किट के लिए और सारे के सारे रेजिस्टेंस के लिए सेम है। तो इसका आंसर कितना आ गया। अब चाहे वो R1 का पूछे, चाहे R2, R3, R4, R5, सबके लिए यही वैल्यू है। ठीक है, क्लियर। तो आज हम इतने क्वेश्चन रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चन इसके और करा देंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ठीक है, अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, आपको समझ में आता है, तो आप अपने फ्रेंड्स लोगों को रिकमेंड करिए। ठीक है, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, थैंक यू।